जज्बात को हम रोक नहीं सकते। इस वजह से इमाम हुसैन के सच्चे मानने वाले हम लोग, उनके उसवा पर हम सब लोग मानने वाले और अमल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अल्लाह ताला काश हम तमाम लोगों को नस्ल नस्ल क़यामत तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सच्चा हक़्क़ानी बनाए, सच्चा हक़्क़ानी अंजुमन का पैरोकार बनाए, मौलाना ज़रगाशी रहमतुल्लाह अलैह को सच्चा पैरोकार बनाए, सच्चा मुरीद बनाए और हक़ के साथ जिंदा रहने की हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, हौसले के साथ, ईमान के साथ, सही अक़ीदे के साथ हमें जिंदा रखें। अल्लाह तबारक व तआला से यही हमारी दुआ है। क़यामत तक हमारे तमाम मोमिनों, मुसलमानों, हमारे आने वाली तमाम नस्लों, बच्चों को इस पर कायम करके रखें। आमीन आमीन। जैसा कि हमेशा शहादतनामा पढ़ा जाता है, इमाम साहब ने और हमारे दोस्त अहबाब ने, हमारे की मोहब्बत ने हमें खींच कर रखा। मैं आगे कोई मोमिनो रुतबा हुसैन का, फरमाते हर खड़ी थे ये महबूब किबरिया से लफ्ते जिगर हुसैन हसन नूर ऐन है निस्बतन हसन मेरा बाकी हुसैन है। सुनते थे कोई बच्चे के रोने की जब सदा, बेचैन हो के कहते थे सालार अंबिया। सालार यानी सिपह सालार, सरदार, नबियों के सरदार हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चिल्ला के रो रहा है कोई तिफले नाज़नी, लो साहिबो खबर कि हुसैन न हो कहीं। रातों को उठ के जोश में महबूबे किरदगार, फिरते थे गिरते खाने ज़हरा के बार बार। आवाज़ सुनते थे जो नवाज़ों के रोने की, फरमाते थे पुकार के ज़हरा से यूं नबी। बेदार हो के नींद से रोता है ज़ार ज़ार, समझाओ ताकि जल्द हो दिल को मेरे करार। जिंदा से जब जहाँ में शहंशाह ज़ी मज़हब, करते थे ईद माहे मुहर्रम में सब अरब। सुनने का माजरा है दिन आया जो ईद का, हज़रत से जाके दोनों नवाज़ों ने यूं कहा। छोटे बड़े मदीने के पहने हैं सब लिबास, नाना फटे पुराने हैं कपड़े हमारे पास। अहले कुरैश कपड़े पहन करके आएंगे, मारे हया के हम तो न मस्जिद में जाएंगे। आज़ुर्दा देख दोनों को शह को तलब हुआ, दरगाह किबरिया में नबी ने ये की दुआ। या रब बहुत सबीर हैं दोनों ये नाज़नी, पैगंबरों के तौर से ये वाकिफ ज़रा नहीं। इतने में आए हज़रत जिब्रील तेज़ तर, खुदे बरी से लाए दो मलबूस कबूतर। करने लगे ये अर्ज़ रिसालत माब से, ये दोनों जोड़े आबे मुसफ़्फ़ा में डालिए। फूलों को पानी में वहीं हज़रत ने डालकर, पूछा कि रंग कौन सा मरबूब है फिसर। बोले हसन की रंग हमें सब्ज़ चाहिए, नाना हमारे जोड़े को धानी बनाइए। महबूबे किबरिया ने जो पूछा हुसैन को, हंसकर कहा कि जोड़ा हमारा ले निकाले पानी से इस वक्त मुस्तफा, एक जोड़ा सुर्ख दूसरे का रंग
سبز تھا جب دونوں شاہزادے وہ جوڑے پہن چکے آنکھوں سے جبریل کے آنسو رواں ہوئے جبریل عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر جوڑا پسند جس نے کیا سبز رنگ کا الماس پی کے رنگ زمرد سا ہوئے گا چاہا جو جوڑے کو حضرت حسین نے یہ قتل ہو کے خون میں اپنے نہائیں گے سلطان دو جہاں ہوئے سن کے بے قرار امت جو یاد آئی کیا صبر و اختیار یہ عرض پھر حسین نے کی دو کے چشم تر اہل مدینہ جاتے ہیں اونٹوں پہ بیٹھ کر کیا نبی یا رسول سردار دو جہاں ہیں سرورِ کائنات ہیں ساری دنیا کے سردار ہیں اللہ کے محبوب ہیں محبوب کردگار ہیں لیکن آپ کے پاس سوال نہیں کہ اپنے بچوں کو نوازوں کو اونٹ پر بٹھا کر کے عیدگاہ تک جا سکیں یا ان کو آپ خوش کر سکیں اتنے پیسے نہیں اتنی وقت نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نئے لباس پہنا سکیں نئے لباس کے لیے بچے روتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ یہ پیغمبروں کے طور طریقے سے غافل ہیں انہیں نہیں پتا یہ واقف نہیں ہے اس لیے اللہ کو معاف کرنا ناراض نہ ہونا یہ سارا معاملہ ہے یہ واقعہ ہے جس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر سکون عطا فرمایا کس قدر صبر عطا فرمایا اور ان دونوں شہزادوں کو بھی اور کربلا کے میدان کے جتنے بھی سپاہی تھے جتنے اہل بیت تھے اہل بیت افخار تھے چھوٹے بڑے ننھے منھے سارے کے سارے کس قدر ہمت کے ساتھ صبر کے ساتھ خوشی خوشی اپنی گردن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گلے کو کٹا ڈالا اور اپنے آپ کو قتل ہونا گوارا کیا لیکن اپنے نانا کی دین کو کبھی چھپانا پسند نہ کیا اور کبھی باطل کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا یہ تھے حضرت امام حسین اور ادھر یزید پلیس وہ تھا کہ کسی بھی طرح سے ہم امام حسین کو جھکا دے کسی بھی طرح سے امام حسین کی بیعت لے لے تاکہ ہماری سرٹیفکیٹ ہو جائے کہ امام حسین جو ہدایت افخار ہیں امام حسین جو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا اور انہوں نے ہمیں ہاتھ پر بیعت کر لی ہے لہٰذا ہم سچے خلیفہ ہو گئے ہم پکے خلیفہ ہو گئے اور امام حسین دوسری طرف ایک متقی ایک پرہیزگار ایک روشن ضمیر اور ایک صحابی رسول نواز رسول انہوں نے کبھی ایک گوارا نہ کیا کہ ایک منافق اور ایک اس طرح کا انسان جو فاسق اور فاجر ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی جو خلاف ورزی کرتا ہے زور اور جبر کے ساتھ جو اپنی حکومت کو قائم کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو جبر و استبداد کرتا ہے ایسے کے ہاتھ میں ہم کبھی بھی بیعت نہ کریں گے اور نہ کیا اسی وجہ سے شاعر نے کہا سردار ندار دست 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 دار سردار ندار سر کو دے دیا لیکن ندار دست ہاتھ نہ دیا در دست یزید یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا قبر حسین اصل میں برگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے واقعے کے بعد یعنی ہر کربلا کے واقعے کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے یعنی ہر سال اگر آپ دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ جیسا ہوا ہے ویسا اگر ہو جب بھی ہو تو اسلام کی زندگی دوبارہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردار ندار دست در دست یزید سر تو نہیں سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ
امام حسین جو ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں ایک لفظ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں حقہ کی بنا لا الہ حسین. حق تو یہ ہے کہ امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں، توحید کی بنیاد ہیں، رسالت کی بنیاد بھی امام حسین. اگر آپ قربانی نہ دیے ہوتے تو یہ توحید، یہ رسالت، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث کیسے محفوظ رہتی، کس طرح سے رہتی؟ اس لیے آپ اس طرح سے بھی دیکھیں یہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج ہم مومنین فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ہم اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا عشق کرنے والے ہیں اور ان کا و تعظیم ہر حال میں ہم اپنے آپ پر فرض اور واجب قرار دیتے ہیں. کسی بھی حال میں نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی گفتار سے، نہ اپنے کردار سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہیں کرتے اور نہ ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ انہیں ہم کسی حال میں معاف کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے اور یہی ہمارے جیون کا بھی طریقہ ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو مولانا رنگاسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا اور انہوں نے جو ہمیں سکھایا، انہوں نے جو ہمیں کربلا کے واقعے سے روشناس کرایا اور بتایا کہ حق اسے کہتے ہیں، حقانی اسے کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کیسے کرو گے. تو یہ طریقہ ہے کہ تم امام حسین کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارو، ان کے زندگی، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم حق پر قائم ہو جاؤ گے. جب دونوں شاہزاد وہ جوڑے پہن چکے، آنسو آنکھوں سے آنسو، آنکھوں سے جبرائیل کے آنسو رواں ہوئے. حضرت نے پوچھا روتے ہو بھائی کیوں اس قدر؟ جبریل عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر، جوڑا پسند جس نے کیا سبز رنگ کا، الماس بھی کے رنگ زمرد سا ہوئے گا. چاہا بزرگ جوڑے کو حضرت حسین نے، یہ قتل ہوگے خون میں اپنے نہائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور بھیج کر کے حضرت امام حسین کی قربانی اور ان کی شہادت کی خبر ان کے بچپنے میں جنہوں نے دی ہے. جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور اس وقت حضرت میکائیل علیہ السلام اور بارش کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو آنے کا دینا اندر. لیکن اسی بیچ میں حضرت امام حسین چھوٹے سے بچے تھے، کھیلتے کودتے چہکتے مہکتے دوڑ کر کے ام سلمہ کو پھاند کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھتے ہیں. ان کے کوشش مبارک پڑھ کر جاتے ہیں، وہاں کھیلنے لگتے ہیں. امام رسول امام سے جنم گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھگاتے نہیں بلکہ انہیں چومنے لگتے ہیں، انہیں بوسہ دینے لگتے ہیں. ان سے جو خوشبو جو آتی تھی اس خوشبو کو سونگنے لگتے ہیں کہ یہ امام حسین کے پھول کی، ان کے شہادت کی خوشبو ہے جسے میں سن رہا ہوں. یہ کو سننے لگتے تھے، کھیلتے رہتے تھے. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. بولے یا رسول اللہ آپ کی امت انہیں کربلا کے میدان میں قتل کرے گی، آپ کی امت ان کے خون سے ہولی کھیلے گی، آپ کی امت انہیں شہید کرے گی. اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں، اگر آپ چاہیں تو وہ وقت بھی میں بتا دوں اور وہ سرزمین میں کربلا کی وہ جگہ جس جگہ آپ شہید ہوں گے وہ جگہ بھی بتا دوں. چنانچہ ایک مٹھی مٹی بھی فرشتے نے اپنا ہاتھ مار کر کے
रसूल पाक सल्लल्लाहु के सामने पेश किया और उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा ने बतौर हिफाजत अपनी आंचल में बांध करके रखी है। जब इमाम हुसैन जब शहीद हुए वो मिट्टी लाल से लाल हो गई। ये क्या था? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ताला ने पहले ही पेशन गोई कर दी है, पहले ही बता दिया कि आपके नौकर से कहा ये होने वाला है। उसके बाद हज़रत जिब्रील पहुंचते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला होते हैं। उन्होंने भी इसी चीज को बताया। वही कह रहे हैं कि चाहा जो सुर्ख जोड़े को हज़रत हुसैन ने ये कत्ले हो के खून में अपने नहाएंगे। सुल्ताने दो जहां हुए सुन के बेकरार, उम्मत याद आई किया सब्र इख्तियार। रोने लगे, हज़रत जिब्रील भी रो रहे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बहा रहे थे। इमाम हुसैन इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि तुम क्यों उनको इतना याद करते हो? उन्हें याद ना करें तो क्या, बताए हुसैन को याद करें। उन्हें भी याद ना करें तो क्या, उन्हें गालियां देने वालों को, शहीद न कहने वालों को माफ करें। क्या हम उनके साथ अपने हाथ को मिलाएं? कभी कभार नहीं होता, दिल नहीं चाहता। याद फिर हुसैन ने की होके चश्म कर, अहले मदीना जाते हैं ऊंटों पे बैठकर। हमको भी कोई नाका मिले आज ना जान, ये सुन के आप उठे शहंशाह दो जहां। दोनों जहान के बादशाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके उठ गए। नाता मेरे पास नहीं है, लेकिन हम क्या करें? कैसे इन बच्चों को हम खुश करें? फिनांस अपने दोषी मुबारक पे, कंधे मुबारक पे एक तरफ इमाम हसन को, एक तरफ इमाम हुसैन को बैठा लिया और इतना लाडो प्यार से फिर लेकर के चले। फरमाया इतना किस लिए खातिर मलूल है, ना कहा तुम्हारे वास्ते हाजिर रसूल है। उस ऊँटने के बदले में ये रसूल तुम्हारे लिए ऊँट बन जाता है। ये मोहब्बत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से, हज़रत इमाम हसन से, हज़रत इमाम हुसैन से। आज हम मोहब्बत करते हैं तो कहते हैं ये बिदअत करता है। आज हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत पे नाम लेते हैं तो कहते हैं कि ये बिदअती है, ये गुमराही फैलाता है। अकल के नाज़ुक लोगों मोमिनों, ये कह के उनको दोष पे अपने बिठा लिए, हंसते हुए मकान से बाहर निकल चले। फिर राह में नवासों ने ये पूछा नाना जान, पकड़े हैं सब सवारों ने ऊँटों की रेशमान। ऊँटों की रस्सियां सब पकड़ करके रखे हैं, ऊँटों की नकेलें अपने अपने हाथों में। मक्का के और कुरैश के लोग, उनके बच्चे सब पकड़ के रखे हैं। नाना जान मेरे हाथों में कोई रस्सी नहीं, मेरे हाथों में ऊँट की नकेल नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे नाना जान मुझे ऊँट की नकेल चाहिए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुल्फ़े मुबारक के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्से हज़रत इमाम हसन के हाथों में थमा दिया, ये तुम्हारे लिए रस्सी है, ये तुम्हारे लिए मैं ऊँट हूँ, मैं जैसे ऊँट हूँ, मुझ ऊँट की नकेल के तौर पर मेरी जुल्फ़ को थाम लो मेरे प्यारे नाज़ों। और दूसरे हिस्से को हज़रत इमाम हुसैन को दे दिया कि ये तुम थाम लो मेरे प्यारे। जब उन्होंने थाम लिया उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा देखिए। फिर राह में नवासों ने पूछा कि नाना जान, पकड़े हैं सब सवारों ने ऊँटों की रेशमान। फरमाया फिर नबी ने अफसुर्दा दिल न हो, ऐ नूर ऐन जुल्फ़े पैगंबर की थाम लो। फिर चलते चलते दोनों ने हजरत से यूं कहा, लोगों के ऊँट बोलते चलते हैं मुस्तफा। सबके ऊँट बोल रहे हैं, सबके ऊँट रफ़ करके आवाज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ऊँट है जो कुछ नहीं बोल रहा है, मेरा ऊँट खामोशी के साथ चल रहा है। फिर फरमाया फिर नबी ने अफसुर्दा दिल न हो, ऐ नूर ऐन जुल्फ़े पैगंबर की थाम लो। फिर चलते चलते दोनों ने हजरत से यूं कहा, लोगों के ऊँट बोलते चलते हैं मुस्तफा। जब दोनों शाहजादों की मर्जी को
गए। अब फिर अपने मुंह से मोहम्मद पुकार उठे। यूं की आवाज है, जब वो चलता है तो एक आवाज बोलता है मुंह से। अब वही आवाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्सों के ऊपर करने के लिए निकाला। हैरत हुई जब दोनों शाहजादों की मर्जी को पा गए। आप फिर अपने मुंह से पुकार उठे। हैरत हुई सहाबा को ये हाल देख कर। फरमाया मुस्तफा ने फिर आंखों में अश्क भर आंसू भर करके फिर सहाबा इकराम से रसूल पाक फरमाते हैं, ये दोनों हैं अजीज मुझे जान से सवा। बेटों को अपने इन पे मैं कुर्बान कर दिया। बेटों हजरत इब्राहिम और एक बेटे तैयब और ताहिर, ये दो बेटे जो हैं इन सबको इमाम हुसैन के ऊपर हमने कुर्बान किया। इस तरह से जब पूछा गया कि आपको कौन सा पसंद है और किसको आप कबूल फरमाते हैं, जब उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को कहा कि इनमें से दो रहेंगे और इन दो के बदले दो को ले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल फरमा लेगा। चुनांचे दो जो बेटे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु को अल्लाह ने उन्हें बुला लिया अपने पास और उनके बदले वो कुर्बानी आपने अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई और इमाम हसन हुसैन को छोड़ दिया और उसको अपने रखा। इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हैरत हुई सहाबा को ये हाल देख कर। फरमाया मुस्तफा ने फिर आंखों में अश्क भर, ये दोनों हैं अजीज मुझे जान से सवा। बेटों को अपने इन पे मैं कुर्बान कर दिया। कर परवरिश ये दोनों को इस नाज़ो प्यार से राहे खुदा में दे दिया। उम्मत के वास्ते दे दिया। गुनहगार उम्मतों की बख्शिश के लिए दे दिया। ये उम्मत मुस्लिमा और या हुसैन करने वाले, पाइप बन करके कासिदे इमाम हुसैन बनकर घूमने वाले, सबील बांटने वाले और ताजिया की राह और रस्म को इजाद करने वाले और चलाने वाले, इन तमाम लोगों ने ये सोचा जिस तरह क्रिश्चियनिटी में, जिस तरह ईसाइयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जो पास चले गए, अल्लाह ने उन्हें ऊपर जिंदा उठा लिया। क्रिश्चियन का ये ख्याल कि उनकी कुर्बानी हो गई, उन्हें लोगों ने मार डाला और वो इंतकाल कर गए, उनकी रूह खत्म हो गई। लिहाजा उनकी जो कुर्बानी थी वो इसलिए कि हम तमाम ईसाइयों के गुनाहों को माफ करते हैं। उनके एक कतरे खून के बदले में हम तमाम ईसाइयों के हर गुनाह, छोटे बड़े, सगीरा कबीरा को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। और इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। ये उनका अकीदा, ये अकीदा रखना बिल्कुल सही नहीं है और न ऐसी बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे इस दुनिया में, आप यहाँ पर रहेंगे, आपकी सल्तनत होगी, आपकी हुकूमत होगी, आप शादी ब्याह फरमाएंगे। तमाम सलेब जो लोग क्रॉस जो लटका करके चलते हैं, उस क्रॉस को भी आप तोड़ डालेंगे। ये जो तुमने हमारे लिए गलत ख्याल और अकीदा जमा रखा, ये गलत है। और मैं तो जिंदा था, अल्लाह के पास था, चौथे आसमान पे था और आज अल्लाह ने फिर दोबारा मुझे भेजा है, इसलिए अब मैं यहाँ रह करके फिर मौत का जो मजा है वो फिर चख करके फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा अल्लाह के पास। फिर ये तरीका उन्होंने बताया। तो इसी तरह से कुछ ऐसे लोग जो शराब में डूब रहते हैं, जो जुआ में हमेशा अपने आप को बर्बाद करते हैं, शराबखोरी करते हैं, गुनाहों में मुब्तला हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर हम या हुसैन कह देंगे, अगर हम या हुसैन कह करके उनको पुकारेंगे, उनके लिए न्याज दे देंगे, उनके लिए फातिहा पढ़ देंगे, तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसीलिए इमाम हुसैन ने वो खून में नहाया है और करबला की बात के मैदान में अपनी कुर्बानियों को पेश किया है। इसलिए नहीं इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की है, बल्कि इसलिए कि जो शराबी है वो अपने शराब पीने को छोड़ दे, जो बेनमाजी है अपनी नमाज न पढ़ने से तौबा कर ले, जो
पूरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को जरूर माफ फरमा देगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इमाम हुसैन ने कुर्बानी को इसलिए पेश की ताकि उम्मत मुस्लिमा को नए तौर पर जिंदा कर डाले। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल अजीब हाल है। लोग फितनों में पड़े हुए हैं। लोग जितनी फुर्तियात चीजें, नमाज न पढ़ेंगे न्याज जरूर देंगे, कुरान पर अमल न करेंगे लेकिन सिर्फ कुरान हम पढ़ेंगे, और कुरान भी पढ़ेंगे तो कभी अगर छू लिया किस्मत से, अगर शब बरात में या किसी और मौके पे, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि एक दिन तो कम से कम छू लिया। हालांकि ये कुरान करीम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों और मजीद को सवाब पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ये कुरान तो इसलिए है ताकि हम उम्मत मुस्लिमा को नया रोशन रास्ता दिखाए। रोशन चिराग हमारे सामने में है और हमें इस तरह से जिंदा बना दे जैसे कि जिंदा कौम रहती है और सारी दुनिया पर हुक्मरानी करती है। मगर अफसोस की बात है कि हम ना कुरान पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ाते हैं, ना कुरान सीखते हैं, ना कुरान सिखाते हैं, ना कुरान समझते हैं, ना कुरान समझाते हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अफसोस इसी बात का है। हम जो भी तालीम हासिल करते हैं आज असर हाजिर के मुताबिक साइंस की तालीम, ज्योग्राफी की तालीम, केमिस्ट्री की तालीम, फिजिक्स की तालीम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हम हासिल करते हैं। अफसोस की बात है, अगर हम नहीं हासिल करते हैं तो कुरान का इल्म हासिल नहीं करते, कुरान की तालीमात से हम बेबहरा होकर के रह जाते हैं और यही सिलसिला अपने बच्चों तक भी हम छोड़ करके चले जाते हैं कि उन्हें सब कुछ तो बना देते हैं लेकिन कुरान पर अमल करने वाला नहीं बना पाते, कुरान समझने वाला हम नहीं बना पाते। ये जो जुल्म हम अपने बच्चों पर करते हैं, ये जो जुल्म अपने लोगों पर हम करते हैं, अपनी कौम पर हम करते हैं, इसका हिसाब अपने क़यामत के रोज देता है। इसलिए जहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम मालूम करते हैं और उसके लिए हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, हमारे ऊपर लाजिम है और लाबुदी है, जरूरी है कि हम उसी तरह से हम दीन के अमाल को, दीन की तालीमात को, कुरान की तालीमात को सीखें और दूसरों तक इसको हम पहुँचाएं और सिखाएं। अपने बच्चों से ही हम शुरू करें, अपनी फैमिली से शुरू करें और दुआ भी करें, अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को ईमान अता फरमा, हमारे बीवी बच्चों को हिदायत अता फरमा, हमारे बीवी बच्चों को परवरदिगार आलम कुरान करीम का इल्म हासिल करने, समझने और समझाने की तौफीक और उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हैरत हुई, ये दोनों हैं अजीज मुझे जान से सिवा, बेटों को अपने पे मैं कुर्बान कर दिया, कर परवरिश ये दोनों को इस नाज़ो प्यार से राहे खुदा में दे दिया उम्मत के वास्ते। जो इनका दोस्त है वो हमारा हबीब है, दुश्मन जो इनका है वो जहन्नम नसीब है। अब सामने पे खुल गया रुतबा हुसैन का, दिल से सुनो है आगे शहादत का माजरा। जब मुस्तफा का हो गया अल्लाह से विसाल, फुरकत में पाप के किया ज़हरा ने इंतकाल, मारा अली को सजदे में तलवार से पलीद, अलमास पी के हो गए हजरत हसन शहीद। हजरत हसन को जहर दे दिया गया, वो शहीद हो गए। उनके अब्बा को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चौथे खलीफा को खंजर में इब्न मुलजिम नाम का, इसकी हालत क्या थी इब्न मुलजिम की, जरा सा एक मिनट में हम बताएं। इब्न मुलजिम ये वो शख्स था रातों दिन इबादत में मुस्तग़रक़ रहता था, रातों दिन वो कुरान की बात और हदीस की बातें किया करता था। इब्न मुलजिम जिसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया, उनको जिसने शहीद किया, ये वो शख्स है जब ये हजरत अली को मारता है, सजदे की हालत में मारता है। हजरत अली के जो लोग थे, जो मुसल्लियान नमाज की हालत में मारता है, लोगों ने इसे पकड़ा, पकड़ने के बाद इसे लोगों ने सजा देने की कोशिश की। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु